वंदे भारत की तारीफ, सरकार पर सोनम वांगचुक का तंज। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भारतीय रेलवे और वंदे भारत ट्रेन की सुविधाओं की सराहना की, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार को छात्रों से किए गए वादे याद दिलाए। नीट यूजी विवाद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि युवाओं के भरोसे का सम्मान होना चाहिए। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में वांगचुक ने वंदे भारत से अपने सफर को सुखद बताया और लिखा, मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भारत के वादों पर भी गर्व हो। राज्यसभा में खड़गे का हमला, अमित शाह को दी चेतावनी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष ने सख्त कानून की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। खड़गे ने साइडी के जरिए सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। साथ ही उन्होंने अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा, आप बंद कमरे में छिप नहीं सकते, एक दिन बाहर खींच लाएंगे। संसद परिसर में प्रियंका और कल्याण की मजेदार जुगलबंदी। कल्याण बनर्जी गुरुवार को संसद परिसर में गले में पोस्टर पहनकर पहुंची, जहां उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हल्की फुल्की बातचीत ने सभी का ध्यान खींच लिया। दोनों नेताओं के बीच हुई मजेदार नोकझोंक और राजनीतिक कटाक्ष पर आसपास मौजूद सांसद भी ठहाके लगाने लगे। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने प्रियंका गांधी के हालिया भाषण की भी तारीफ की, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। पीएम मोदी के इस्तीफे का वायरल दावा फर्जी निकला। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का दावा करने वाला एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांच में यह दावा पूरी तरह फर्जी साबित हुआ। वायरल लेटर को प्रधानमंत्री के इस्तीफे के रूप में पेश किया गया, लेकिन सरकार या किसी आधिकारिक स्रोत ने ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल दावों पर भरोसा करने से पहले उनकी सत्यता की पुष्टि करना जरूरी है। डीएमके से नाराज पन्नीर सेल्वम टीवीके में जा सकते हैं। ओ पन्नीर सेल्वम के डीएमके से नाराज होने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में जिम्मेदारी न मिलने और क्षेत्रीय राजनीति में उपेक्षा के कारण वह अपने बेटे के साथ विजय की पार्टी टीवीके में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पन्नीर सेल्वम ने हाल ही में पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन किया था। दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि शपथ लेने के 6 महीने बाद भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य न बनने के बावजूद वे मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। कोर्ट ने इसे कानून का सवाल बताते हुए राज्य सरकार से इस पर जवाब देने की कहा है। रिहाई पर तेजस्वी का थैंक यू, किसे कहा धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने छात्र आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों की रिहाई पर सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद कहा। उन्होंने इसे छात्र युवा शक्ति की जीत बताया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि धन्यवाद सरकार को दिया या पुलिस प्रशासन को। बिहार सरकार द्वारा आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने के फैसले के बाद कई गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई शुरू हुई है। राहुल के आरोपों पर सीजेपी का समर्थन, अमित शाह पर उठाए सवाल। राहुल गांधी के गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों का सीजेपी ने समर्थन किया है। संगठन ने कहा कि छात्रों पर कार्रवाई को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार से पूछा कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने किया था। दूसरी ओर भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है। लोकसभा सीटें बढ़ाने पर शशि थरूर की चेतावनी। शशि थरूर ने लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 824 से 850 किए जाने की संभावित योजना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतने बड़े सदन में अधिकांश सांसदों को न सवाल पूछने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और न ही बहस में प्रभावी भागीदारी का। थरूर ने सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत करने के लिए विधायकों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, न कि केवल सांसदों की। कॉकरोच विवाद पर उद्धव ठाकरे का शिवाजी से तुलना वाला बयान। उद्धव ठाकरे ने युवाओं को कॉकरोच कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा, जिसे मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को चूहा कहा था, उसी तरह आज युवाओं को कमतर आंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं का सम्मान होना चाहिए और उनकी उम्र के आधार पर उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए।